जय सच्चिदानंद। आप सभी गुरुमुखों को मेरी अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से जय सच्चिदानंद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर परम विधावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से बिट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 28 मार्च 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। महापुरुषों के वचनों के साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक वचन भी आपके मन में बैठ गया, इस कंप्यूटर में बैठ गया, तो आप को बहुत फायदा होगा, निहाल हो जाओगे। धीरे धीरे एक एक वचन से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो फिर आपके मन में इस संसार के प्रति जो अज्ञानता का पर्दा है वो हट जाता है, जिससे समझ आ जाती है कि कितना मर्जी कुछ कर लो, लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्कर में हम फंसकर अपना है समय नष्ट कर रहे हैं। आज 2 प्रसंग मैंने पढ़े, वो आपको सुनाऊंगा। अभी आप अमृत वचन सुने। परिश्रम अधिक से अधिक करो, चिंता बिल्कुल ना करो। मन की आशाओं से सदा स्वतंत्र रहो। दिल में सबसे हित की चाह रखो। किसी को भी अच्छी बात समझानी हो तो उचित समय देखकर तब समझाओ, जब उस पर प्रभाव हो। जिस कार्य से दरबार की उन्नति हो, उसमें जितना भी परिश्रम हो सार्थक है। स्वयं में यह संकल्प परिपक्व करो कि जिस तरह मेरे मालिक का रुख होगा मैं उसी तरफ जाऊंगा। लाभ हानि विचारने की मुझे क्या गर्ज। तुम में कोई शत्रुता करे उससे घृणा ना करो। धैर्य से भीतर से आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। जो भी कार्य करो प्रथम आत्मा की आवाज़ आती है, तदुपरांत मन की। तुम नाम का सिमरन करते हो, जो कार्य तुमसे होता है वह सब उसी शक्ति के प्रताप से होता है। सद्गुरु का रात दिन यही प्रयत्न होता है कि सेवक को सुख दें। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा खुश रहोगे। कितनी बड़ी बात, एक एक जो है लाइन महापुरुषों ने कितनी शानदार ढंग से अपने हर चीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। वचनों में भी महापुरुष जो हैं हर बात को अपने ऊपर ले रहे हैं और हर चीज का हमें संसार में रहने के एटिकेट समझा रहे हैं। क्या क्या बातें हैं देखिए। स्वयं में यह संकल्प परिपक्व करो कि जिस तरह से मेरे मालिक का रुख होगा मैं उसी तरफ जाऊंगा। लाभ हानि विचारने की मुझे क्या गर्ज है। तुमसे कोई शत्रुता करे उससे घृणा ना करो। धैर्य से भीतर से आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी कार्य करो प्रथम आत्मा की आवाज़ आती है। ये महापुरुष कह रहे हैं कि सबसे पहले आत्मा की आवाज़ आती है। और आत्मा कौन है? परमात्मा के अंशी हैं हम। परमात्मा की आवाज़ आती है। तदुपरांत मन की। मन तो एक
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो है पुतला है, उसकी आवाज़ सुनोगे तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि वो तो मतलब की बात करेगा। उन पांचों लोगों से, उन लोगों का ये एजेंट है जो मन है, वो उस उनकी बात करेगा। तो इसलिए आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। तुम नाम का सिमरन करते हो, जो कार्य तुमसे होता है वह सब उसी शक्ति के प्रताप से होता है। सतगुरु का रात दिन यही प्रयत्न होता है कि सेवक को सुख दे। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा प्रफुल्लित रहोगे। सतगुरु के वचन इस मार्ग में आश्रय लेने के लिए टेक, अंधकार में प्रकाश, शत्रु से बचने के लिए शास्त्र तथा धोखे से बचने के लिए रहबर हैं। तुम विश्वास करो कि सतगुरु मेरी आत्मा है। अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व मत करो, क्योंकि मन धोखा दे जाता है और इंसान की हुई कमाई को एक पल में नष्ट कर देता है। हर समय अपने श्वासों पर दृष्टि हो, एक श्वास भी मालिक की याद के बिना व्यर्थ ना जाए, ताकि ये श्वासों की पूंजी सुरक्षित रहे। इस भक्ति मार्ग पर जिसको चलना हो वह अपने विचारों को दृढ़ रखे, सतगुरु का भय रख, दुखों से निर्भय रहें। कभी गिरावट के विचार संविष्ट हो जाए तो उन्हें पुनः उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करें। जैसे बालक जब चलना सीखता है तो गिरता है और फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, वैसे ही सेवक अपने आप को नन्हे बालक की भांति समझे। यह भी सफलता की एक सीढ़ी है। सतगुरु को सदैव अपना मित्र समझो। ऐसा कदापि न सोचो कि सतगुरु से सेवक की बुराई होगी। सेवक से अधिक प्रिय सतगुरु को अन्य कोई नहीं है। सेवक की उन्नति के लिए सतगुरु बाहर से कठोर व्यवहार भी रखें तो उन्हें भक्ति समझो, और तुद भावे सही भलीकार का पाठ याद करो। यह जो माया का व्यवहार है उसका प्रभाव अशांति एवं दुख में है। न दरिद्र सुखी है, न धनड्डे, न परिवार वाला सुखी है, न अकेला, न बड़ा सुखी है, न छोटा। एक वही सुखी है जिसे पूर्ण सतगुरु के नाम का सच्चा आधार है। सेवक को सदैव यही ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते करते इस माया के तुच्छ आनंद में मेरी सुरती तो नहीं उलझ गई। कार्य करना है परंतु प्रसन्नचित रहना है। अपनी वास्तविक निधि सच्चे नाम का धन की सदैव निगरानी करते रहें तो सेवक को ज्ञात हो जाएगा। सतर्क होकर रुचिपूर्ण कार्य करें और विशेष ध्यान दें तो पूंजी सुरक्षित रहेगी। तो महापुरुषों ने अपने वचनों के द्वारा कितना अच्छा हमें हर चीज़ का तरीका समझाया है अपने नाम के साथ जुड़ने के लिए। सत्संग श्री श्री 108 द्वितीय पातशाही महाराज जी के अमृत वचन सुने, अमर वाणी सुने, बहुत आनंद आएगा। और इस पे सुनना ही नहीं है, इस पे पालन भी करें। पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है। ध्यान से सुनिए, बहुत कीमती उपदेश हैं। पूंजी या संपत्ति दो तरह की मानी गई है, एक नगद, एक आभूषण, दूसरा जमीन व मकान अथवा चल अचल संपत्ति। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तब रुपया और आभूषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाए जा सकते हैं, इसे चल संपत्ति कहते हैं। मगर जमीन व मकान अचल संपत्ति है जो साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार इस मनुष्य का शरीर भी जमीन व मकान की तरह अचल संपत्ति है। इस लोक में इस मनुष्य शरीर से जितना भी काम ले लिया जाए, मगर अंत को इसने साथ नहीं जाना। यह यहाँ रह जाने वाली चीज है तथा नाम की कमाई चल संपत्ति है जो परलोक में भी साथ देगी। चल और अचल संपत्ति का जिक्र आप सभी ने सुना होगा। एक संपत्ति होती है जिसको हम कहीं भी अपना जेब में पैसे डाल के और आभूषण लेके कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये मकान वगैरह ये सब जो है ये आपको कहीं भी नहीं ले जा सकते। इसी तरह परलोक के अंदर भी हम इस शरीर को नहीं ले जा सकते। परलोक में भी हमारे साथ जो जाएगा वो कर्म जाएंगे हमारे।
इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान वह है जिसने मनुष्य शरीर से काम ले जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया। साथ ले जाने वाली वस्तु आत्मिक धन है। जिसने मनुष्य शरीर में इस रूहानी धन को प्राप्त कर लिया वह लाभ में रहा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इस जीव के साथ कुछ समय तक है, अंत में इसने अलग हो जाना है। फिर क्यों ना इससे वह धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आवे। अपने धन, अपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंप कर भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। कबीर सो धन साचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देख कोई। परम संत श्री कबीरदास जी अर्थात शरीर को सद्गुरु उपदेश की कमाई में लगाकर भक्ति के धन को इकट्ठा करना चाहिए। यह आत्मिक धन ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात साथ ले जा सकता है। इस शरीर से सद्गुरु की सेवा जितनी भी श्रद्धा व भावना से की जाए उतना ही जीव को लाभ पहुंचेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मनुष्य को इस भूल में नहीं रहना चाहिए। अभी तो बहुत समय पड़ा है, देखा जाएगा। बाल्यावस्था खेलने में, युवावस्था को संसार की विषय वासनाओं में व्यर्थ गवा देता है। यदि बुढ़ापे से पहले शरीर नष्ट हो गया या बुढ़ापे में शरीर को किसी रोग ने आ घेरा तो मरने के बाद मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ेगा। यह कितने दुख की बात है। एक काम तो जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता है वह उससे ना किया। इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि बाल्यावस्था से ही आत्मिक धन को संचित करने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को सतगुरु की सेवा व भजन में लगा दें, और वह शरीर जिसने अंत में यहाँ रह जाना है उससे आगे काम आने वाला नाम और भक्ति के सच्चे धन को अधिक से अधिक इकट्ठा कर लिया जावे, ताकि मालिक की दरगाह में मुख उज्जवल हो। आप प्रभु से वहां पर मालिक के दरबार में भी हम खुशी खुशी जाएं, हंसते हुए से जाएं। मन में यही हो कि हमने तो अपना जीवन जो है प्रभु के चरणों में समर्पित कर रखा था। जो डरता नहीं है, ये बात सच्ची है, जो भगवान का नाम लेता है उसका डर खत्म हो जाता है, यहाँ भी और आगे भी। क्योंकि यहाँ भी उसने ऐसा कोई काम नहीं करना। आप किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी से छल करेंगे नहीं, किसी से कपट नहीं करेंगे, आपको फिर डर किस बात का रहेगा। आपने रेड लाइट पार नहीं की, आपके पास लाइसेंस है, सारे पेपर पूरे हैं, तो आप दिलेरी से बात करेंगे ना, कोई रोकेगा आपको? तो यही बात परलोक में है। जब आपके पास सब कुछ है आपको कौन रोकेगा? पूरे पेपर हैं आपके पास आगे जाने के लिए। तो इसलिए आगे की तैयारी ये मत सोचो। महापुरुष कहते हैं कि उम्र, अभी तो उम्र है, अभी उम्र है। अगर छोटी उम्र में जिस तरह आजकल लोग जा रहे हैं, छोटी उम्र में चले जाते हैं, तो उस वजह से फिर आप कब नाम कब कमाओगे? कब आप नाम का जाप करेंगे? कब आप मालिक के ध्यान में लगेंगे? और सच बता रहा हूं, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा रहे। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बड़ा दुख होता है मिलके। हमारे परिवार के लोग भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं बच्चे मुझे, जिन्होंने आज तक रामायण महाभारत का भी नहीं पता, जो रामचंद्र जी पैदा कहाँ हुए थे, अपने धर्म के बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो कहां से सीखेंगे वो सब कुछ? मेरे ख्याल इस टाइम आधी आबादी, हमारे आधी से भी ज्यादा 80% लोगों को भी नहीं पता कुछ। अभी फिर भी जो है माध्यम क्लास के बच्चे जो माध्यम उसमें पैदा हुए हैं या लोअर क्लास में, फिर भी उनको रामायण के बारे में, भगवान के बारे में कुछ आइडिया है, क्योंकि वो रामलीला देख लेते हैं या कुछ अपने टीवी पर देख लेते हैं। आजकल के बच्चों को मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं है, और वो जो है उसके अंदर वही चीज़ें देखते हैं जो उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और पहले क्या होता था कि टीवी वगैरह वो उस चीज़ों को दिखाया जाता था जो जिसमें लोगों को जो चीज़ दिखाई जानी चाहिए थी, तो उधर इंटरेस्ट बढ़ता था। और आज के मोबाइल एक ऐसा आ गया कि अपने आप लोग अपने बच्चे जो है हमारे मतलब की अपनी चीज़ें लगाए रखते हैं, और जो है एक अच्छे भले बच्चे से अभी 31 मार्च को एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम
जाएंगे उसमें धर्मनिरपेक्षता पर जो है उसका सेमिनार है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? आजकल के किसी बच्चे को पूछ लीजिए तो उसको 0/0 निल पता है। तो इसलिए जो है बहुत सारी बातें हैं जनरल नॉलेज की। आजकल बच्चे कहते हैं कि हमें क्या लेना देना इस रास्ते में, हमने जाना नहीं, हम क्या करें। किसी रास्ते में बच्चों को रोको आप, कोई बात नहीं जाना चाहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर जरूर चलाओ। सिख धर्म के अंदर फिर भी बच्चे जो हैं बहुत सभी बच्चे मोस्टली 99% बच्चे जो हैं तो अपने धर्म को बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ सारे का उनको सब कुछ आता है। लेकिन बाकी जगह जो है बहुत ज्यादा बिछड़ गया है मामला। ये अपने आप को सजने संवरने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके बच्चे जो हैं उनके मन सजरे नहीं हैं। बच्चों को इस चीजों से हमें वो जैसे होता है ना कि किसी के पास अस्त्र शस्त्र जो हैं ये है सभी बच्चों के पास, हमारे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के पास नाम रूपी जो है अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। उसको जाप करना आना चाहिए। हर बच्चों को, हर माँ बाप को, हर बूढ़े को, हर आदमी को पहले प्रायोरिटी पे ये चीजें होनी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता हमारे किसी काम नहीं आने। शरीर के भौतिक सुखों को आप इतना ध्यान मत दीजिए। बच्चों को कितना थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, नहीं तो हम बहुत दुखी होंगे आने वाले समय के अंदर। देशभक्ति की भावना जगाइए सबसे पहले। जिसमें देशभक्ति नहीं है वो जो है अपने क्या किसकी भक्ति करेगा? वो स्वार्थी बनेगा। फिर वो अपने देश को गालियां देने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसा समय आएगा ये रोएंगे अपने देश के लिए। जो अपने देश को गालियां देते हैं, जो अपने देश की सभ्यता को ऐसा बताते हैं, वो सभ्य नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर अपने बच्चों को जो तो बन चुके हैं, जो ब्रीड जो है एक तो बन चुकी है, उस फसल को तो कटने का समय आ गया है। जो नई फसल आ रहे हैं या नए बच्चे आ रहे हैं उसके अंदर एक भी बच्चा ऐसा ना हो, माँ बाप जिन बच्चों को सख्ती के साथ अपने धर्म की बातें ना सुनाए, अपने कर्म की बातें ना सुनाए, बड़ा जरूरी है। अभी हमारा नव वर्ष आ रहा है इसी अप्रैल में कौन से, तो उसमें जो है उनको बताइए कि हमारा नव वर्ष क्या है। हमारा सनातन का जो धर्म का जो नव वर्ष है वो भी अप्रैल में है। इस तरह करके जो है अपने सिस्टम को अपना फॉलो रखो और जो मर्जी मॉडर्न करें, खाएं पिएं जैसे मर्जी करें। पहली बात तो खाना भी जो है हमारे अपने सिस्टम के जो हमारे फूड हैं हमें वो खाने चाहिए। इसी तरह जो है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा सिस्टम अच्छा हो सकता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है। मगर हमने अपने आप को मिक्स एंड मैच कर दिया, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। एक तरफ हो जाइए, अपने बच्चों की भी एक तरफ कर दीजिए शक्ति के साथ कि हमें जो है पढ़ो लिखो जरूर, सब भाषाएं सीखो, अपनी मदर लैंग्वेज नहीं छूटनी चाहिए, अपना सिस्टम नहीं छूटना चाहिए, अपने जो मॉरल्स हैं वो नहीं छूटने चाहिए। जो हमारे को सत्य, ईमानदारी और त्याग का जो पाठ होना जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। देशभक्ति की हमारे अंदर इतनी कूट कर जो है वो नहीं चाहिए कि हमें प्रोफेशनल नहीं बनना, हमें त्यागी बनना, हमें योगी बनना है, क्योंकि हमारा देश, हमारा सिस्टम हमें यही सिखाता है। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।